हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, लगातार हमसे कनेक्ट भी होंगे। तो आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के मैथ के जो है मिक्स्ड क्वेश्चन। क्या देखेंगे? मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज़ देखेंगे हम, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक जितना पढ़ा है उन सभी का रिवीजन करेंगे। और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, जिनकी आप तैयारी अपनी जांच भी कर सकते हैं हमारे साथ। सबसे पहला काम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक क्लास को पहुंचाएं, एक बार शेयर करें ताकि सब लोग जुड़ सकें और वो भी अपनी तैयारी को जांच सकें। चलिए, इसके पहले हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं टोटल मैथ में, जो सेकेंड सेमेस्टर का है ना डीएलएड का, उसमें 12 चैप्टर हैं, जिसमें से 8 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी और आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आप जो है क्वालिटी को बढ़ा लेना, अगर सही से दिख नहीं रहे क्वेश्चन तब, बाकी दिख रहा होगा वैसे। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करें और बताइए कितना आएगा। पहले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेंगे आप, बहुत ईजी भी है। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, है ना, जिनका लासा कितना है 20 है, एलसीएम 20 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है हमारा 9। यदि एक संख्या कितना दी गई है 20, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या आप बताएं क्या होगी। ऑप्शन सामने है आपके, बताएं कौन सा होगा सही और कौन सा फार्मूला यूज किया आपने, जल्दी कमेंट करें। चलिए देख लेते हैं हम कैसा लगेगा। आप जानते हैं कि जब भी दो संख्याएं दी गई हो, मान लेते हैं पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है बी है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ ए बी, और गुणे क्या होता है एचसीएफ ऑफ ए बी, मतलब इन्हीं संख्याओं का क्या माशा। दो संख्याएं दी गई हो, जैसे कि यहाँ पे वो संख्या कौन कौन है, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या में पता नहीं है, तो ए का मान लेते 20 दिया है, बी हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, फार्मूला क्या होता है ये लिख लेंगे, जिनको नहीं पता होगा नोट कर लेंगे, वैसे पता होगा सबको, ये बहुत ईजी है। तो हमें दूसरी संख्या बताना है। देखिए, लासा दिया है, मासा दिया है, एक संख्या भी दिया है, दूसरी संख्या में बताना है, तो सूत्र में रख देंगे इसी में। तो बी है दूसरी संख्या, तो बी बराबर बताओ क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा क्या ए बी, और गुणे एचसीएफ क्या बन जाएगा ए बी। एचसीएफ ए बी का मतलब जानते हैं क्या है, ए बी का एचसीएफ, और एलसीएम ए बी का मतलब है ए, जो संख्या ए बी है उनका लासा। और बटे में क्या चलाएगा बताओ, ये ए वाला ए जो इधर है ए, ये इधर बटे में चलाएगा। रख दें आप, तो आप लगा देंगे। एलसीएम कितना दिया है बताओ, 20 दिया है, क्वेश्चन में दिया है 20, है ना, लासा। और गुणे मासा कितना दिया है 9, बटे में एक संख्या कितनी दी गई है देख सकते हो, 20 से तो दिया है, तो रख देंगे। अब जो कटे काट दो आप, 20 से 20 कट भी रहा है, कितना बचा बताओ, 9 बच गया। तो ये हमको बताना था, बी का मान कितना आ गया 9, सॉरी हाँ 9 ही तो आया, है ना। तो दूसरी संख्या कितनी होगी 9, समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं कि जब भी कभी आपको दो संख्या दी गई हो, तो सूत्र होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल। ये देखो, ए गुणे बी बराबर क्या होता है, इन्हीं दोनों संख्याओं का एक बार क्या निकाला है एलसीएम। इसको हमने प्रूफ भी कराया है एक्सरसाइज में, ठीक है। और इन्हीं संख्याओं का क्या एचसीएफ मतलब माशा। तो हिंदी में इसे बोलते हैं कि एक पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या बोलते हैं, लासा गुणे माशा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिक्सअप क्वेश्चन है ना, एलसीएम के भी हैं, बोर्ड मास पर भी आधारित है, और जो है सरल रेखीय पर जो पढ़े हैं आप, एक रेखीय वाला एक चर वाला रैखिक समीकरण, उस पर भी आधारित क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। ये देखिए क्वेश्चन क्या बताना है इसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यहाँ संख्याएँ हैं, ठीक है, संख्याएँ का अनुपात दिया गया है 5:6 के अनुपात में दी गई हैं। इनका एचसीएफ कितना दिया है 4, तो कह रहे हैं इनका एलसीएम बताओ आप। बहुत सिंपल है, अगर हम ट्रिक से देखें तो बड़ा आसान है। एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों तरीका बताएंगे आपको। एलसीएम बराबर क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं एचसीएफ गुणे दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम पहली संख्या ए मान लेते हैं और दूसरी क्या मान लेते हैं बी, तो इन संख्याओं के गुणनफलों का अनुपात है, ये होता है एक ट्रिक, ठीक है। इससे आप लगाए दें, बहुत आसान है। ये क्या है,
अनुपात हो, संख्याओं का जो अनुपात है उनका गुणनफल है। जैसे यहाँ 5 और 6 का है तो 5 गुणे 6 आ जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान 6, तो एलसीएम डायरेक्ट निकल आएगा। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखो कितना दिया है, एचसीएफ दिया 4, 4 गुणे ए का मान, पहली संख्या का अनुपात क्या है 5, गुणे दूसरी कितना है 6, गुणा भाग करें, इसमें आप गुणा करना है, भाग करना ही नहीं है। तो एलसीएम बराबर क्या आएगा 5 चौक 20, 2 छंग 12, 120, कितना आएगा 120, एलसीएम कितना आ जाएगा 120। क्लियर है, ये तो है एक ट्रिक है, ठीक है ना, और इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, बेसिक से भी बिल्कुल लगा लेते हैं। तो जब भी कभी आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, उनका एचसीएफ दिया गया हो और एलसीएम आपसे पूछे, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, ये होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, डार्क लग जाएगा। अगर बेसिक से देखना चाहें बिल्कुल, तो आइए उससे भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको एक बार मिटा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब बेसिक से देखो कैसे लगेगा ये। क्या करेंगे हम, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो बताओ मान लेंगे वो संख्याएं क्या है, ए और बी। तो ए और बी का अनुपात कितना दिया है बताओ, 5:6। तो जब भी कभी अनुपात में संख्याएं लिखी होती है तो ये पूर्ण संख्या तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी नंबर से क्या होता है, गुणा हुआ होता है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे जब ए बराबर अगर निकालेंगे कितना आएगा बताओ, 5x, सही है ना, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा इसका गुणांक चर के रूप में। और बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 दिया है लेकिन 6x हो जाएगा, क्योंकि जब ए अनुपात बी करेंगे तो फिर वही आएगा, x से x से कटेगा, 5:6 हो जाएगा। x का मान यहाँ सेम रहेगा, दोनों में 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी, लेकिन चाहे इतना रखोगे आप, काटोगे तो 5:6 ही आएगा। तो अब हमें सूत्र तो पता ही है क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो भी हम पढ़े थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन्हीं संख्याओं के क्या पढ़े थे, एलसीएम, और गुणे इन्हीं संख्याओं क्या पढ़े थे, एचसीएफ। इस पर आप रख दो, तो एचसीएफ यहाँ पे ये जो लगा है, ये एक्स जो लगा है, यही कहीं ना कहीं इसका एचसीएफ का मान होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एचसीएफ से एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं के मल्टीपल में लगा होता है। क्लियर है ना, जैसे 5:6 है तो 5 के गुणांक में अगर जो संख्या आएगी वही संख्या 6 के गुणांक में रखेंगे, तभी तो अनुपात 5:6 आएगा। तो कह सकते हैं कि यही एचसीएफ होगा एक्स का मान। तो रख दो यहाँ पे, ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान कितना है 5x, और नहीं तो और भी देख लेते हैं, निकालते हैं, संख्या तो हमारी यही देगी, तो इसे भी हम लगा लेते हैं। गुणे बी का मान कितना है बताओ, 6x, तो ये हो गया बराबर। एलसीएम कितना दिया बताओ, एलसीएम हमें बताने हैं, एलसीएम तो हमको बताना है। एचसीएफ कितना दिया है 4, तो ये रख दिया। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो बताओ कितना आएगा, इससे अगर निकालेंगे आप तो एचसीएफ का मान कितना आएगा, एलसीएम का आएगा कुछ, ये तो कुछ अजीब सा ही बन रहा है यार, क्यों ऐसे लगेगा। अरे यार ये तो बहुत आसान है, उससे भी आसान है, देखो कैसे, ठीक है, क्योंकि जो संख्याओं का अनुपात दिया गया है कहीं ना कहीं जब उसमें हम एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या ही मिल जाएगी, समझ रहे हैं ना, बहुत इजी है। देखिए कैसे 5:6 दिए है, गले में थोड़ा सा खराश है, तो एचसीएफ कितना है 4 है, तो कहीं ना कहीं इसमें 4 से क्या हो सकता है, गुणा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 और 4 छंग 24, जब काटेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, बहुत ईजी है यार ये तो संख्या बन जा रही है। यहाँ से मान लेते हैं पहली संख्या ए है, तो संख्या ए बराबर क्या आ जाएगी बताओ, 5 से 4 में गुणा होगा तो 5 चौक 20 हो जाएगी। और दूसरी संख्या मान लेते हैं बी, ये बताओ कितना होगा, 6 से 4 में गुणा होगा कितना आएगा, 6 चौक 24। तो इनका जब आप वो निकालेंगे ना अनुपात, तो कितना आएगा, 5:6 ही आएगा। तो हमारी संख्याएँ मिल चुकी हैं, कौन कौन है, 20 और 24। तो इसका एलसीएम बताना है, बताओ एलसीएम कितना आएगा, 20-24 का एलसीएम निकाल के देख लो आप, है ना। तो 120 से आएगा, कैसे, क्योंकि 120 ही ऐसा नंबर है जो पूरी तरीके से 20 से भी कट जा रहा है और 24 से भी, है ना, 2 छंग 12, 24 पंचे 120। क्लियर है ना। तो बहुत इजी है, जब भी कभी संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और एचसीएफ दिया गया हो, तो जब आप अनुपात में एचसीएफ से गुणा करेंगे तो संख्याओं का मान मिल जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि 5 चौक 20 पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24। संख्या हमको मिल चुकी है, अभी नहीं हमें क्या बताना था, एलसीएम, तो एलसीएम निकाल देंगे। वो भी तरीका सही था जो इसके पहले हमने बताया था, वो ट्रिक थी एक प्रकार से। तो चलिए ट्रिक भी इसी से बन जाती है, बेसिक से ही। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो सर सॉल्व करें यहाँ पे आप लोग। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये 1 लगा है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है पूरा, ये 1 है यहाँ पे, है ना। सॉल्व करो बताओ कितना आएगा जल्दी से।
बोर्ड मास का नियम लगेगा, जिसको पता है सॉल्व करें जल्दी से और बताएं कितना आएगा। 1 मिनट का समय देते हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, 1 से 1.5 मिनट ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट बहुत है। सॉल्व करें। चलिए जब तक हम कलर चेंज कर लेते हैं अपने पेन का, सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का नियम तो आता ही होगा, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो आप, तो इतने को सॉल्व करो आप, इतने को पहले, इतने को, सबसे छोटे ब्रैकेट को, अंदर वाले को, इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। यहाँ ध्यान से देखो तो क्या दिया है, -5 है और -2 है, ये देखो, ये -2 -5, ये जुड़ जाएगा दोनों, सेम माइनस लगा रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा ना। -5 और -2 क्या हो जाएगा, -7, और प्लस में 6 है। अब ये बताओ, माइनस में 7 और प्लस 6 छोटे ब्रैकेट के अंदर है ये, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका सोल्यूशन, -1। अब बताओ, अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम जो लगाना है, इतने का मान -1 आया है, तो बाहर क्या लगा है, 1 माइनस ब्रैकेट लगा है, 5 माइनस, फिर क्या लगा है, मंझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट था, क्या लगा है, 2 प्लस। अच्छा ये बताओ इतने का मान कितना आया, इतने का मान ही तो हमने भी निकाला, कितना आया, -1 आया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1 छोटे ब्रैकेट में, और इनटू में क्या लगा है, 2 भी तो लगा है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट लगा है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो यह तो बाहर है, 1 बाहर है, तो 1 माइनस, सॉल्व करें आगे क्या हो जाएगा बताओ, 5 माइनस, यहाँ पे सॉल्व करें आप तो बताओ कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे देखो 2 1 जा कितना आ जाएगा, 2, लेकिन 2 प्लस में 1 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस में क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है। और ये ब्रैकेट, अब यहाँ तो कोई 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल कर लिए। क्लियर है। तो 1 माइनस ब्रैकेट में क्या बचा बताओ, 5 माइनस कितना बचा, इधर 0 बचा, तो बताओ 5 में से 0 गया कितना, 5 ही तो आएगा, तो 1 माइनस कितना आ गया, 5। अब 1 में से 5 आप घटाएं कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, घट रहा है, तो 1 में से 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जाएगा 5 में से 1, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। तो कितना आना चाहिए, माइनस का 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सबका सही रहा होगा, देख सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी देके सिंप्लीफिकेशन में पूछ लेता है ना। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या, ऐसे क्वेश्चनों में क्या लगता है, बोर्ड मास का नियम जो लगाएगा, जिसको आप बढ़िया से तैयार है वही सही कर पाएगा, नहीं थोड़ी सी गलती कर देंगे क्वेश्चन तुरंत आप ले डूबेंगे। समझ रहे ना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया ना मिक्सअप क्वेश्चन है, करेंगे आराम से। चलिए ये क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व करेंगे आप। पहले आप सॉल्व करें। कह रहा है कि एक संख्या के दुगने में से 30 घटाने पर हमें 56 प्राप्त होता है। संख्या बताइए आप, बताओ किसका सवाल है, ये किस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बनाएगा, समीकरण बनाएगा, रेखीय समीकरण का है, एक चर वाले रेखीय समीकरण का ये क्वेश्चन है ना। जो आप वो कर लेंगे, क्वालिटी बढ़ा लेंगे। यदि आपको सही से नहीं दिख रहा होगा देन आप क्वालिटी को बढ़ा लेना। और आज के क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्या बताएं, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अभी आपने देखा था कल के पेपर में जो सॉल्व किए थे आप, कहीं ना कहीं ऐसा ही पेपर आता है। बड़ा इजी पेपर था कल वाला, तबीयत गड़बड़ होने की वजह से पूरा नहीं करा पाए थे, लेकिन बहुविकल्पी और तिलक उत्तरी सब कराए थे, है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, मान लेंगे कि माना, क्योंकि कह रहा है ना कि एक संख्या के दुगने में से, तो संख्या तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो माना वह संख्या कितना है, x है। माना वह संख्या x है, मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संख्या के दुगने में से, संख्या हमने क्या माना है x, तो इसका दुगना बताओ क्या हो जाएगा, 2x। ये तो होगा, दो गुने का मतलब 2 से गुणा कर दो, में से 30 घटा दो, तो 30 हमने घटा दिया। देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करिए आप, गलत नहीं होगा, है ना। कह रहा है कि संख्या के दुगने में से 30 घटाने पर 56 प्राप्त होता है। तो क्लियर है, 56 प्राप्त हो रहा है, सही है, हो गया ना। देखो एक संख्या का दुगना किया, इसमें से 30 घटाया, बराबर 56 आ रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हो गया। तो x का मान निकाल लो आप, तो बताओ कितना आएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56। ये -30 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +30 हो जाएगा। पक्षांतर कर लिया, 30 को इधर भेज दिया हमने, तो बताओ कितना हो जाएगा, 2x बराबर, है ना, कितना हो जाएगा, 50
30 80 और 6 86, 56 और 30 कितना 86 तो आएगा। सही है, 6 5 3 8। तो बताओ एक्स का मान कितना आएगा 86 बटे में कितना चला जाएगा 2, इधर 2 से काटो इसको, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, कितना आ गया 43। तो वह संख्या कितनी है 43। यही तो माने थे हम, एक्स तो ही माने थे, तो लिख देंगे एक्स बराबर कितना आ गया 43। तो लास्ट में लिख देंगे हम, अतः वह संख्या कितनी होगी 43। अब अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। करा कि संख्या के दुगने में से 30 घटा दो 56 आना चाहिए। तो संख्या कितनी है 43, इसका दूना करो और 30 घटाओ तो 56 आना चाहिए। 43 दूना कितना होगा, अभी आपने किया था 86, 86 में से 30 घटा के देख लो 56 आना चाहिए, 56 आ भी रहा है। सही है ना। तो संख्या क्या है 43। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था एकदम, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक संख्या के दुगने में से 30 घटा दें आप 56 मिलेगा। तो संख्या हमने मान लिया एक्स मान लिया, उसका डबल किया 2 गुना 2x, उसमें से 30 घटाया बराबर कितना 56 पाया, सॉल्व किया, काट पीट डाला, 43 आया। तो वो संख्या क्या थी 43 के जब हम 2 गुना करेंगे उसमें 30 घटाएंगे 56 ही आएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बहुत है ना। अभी तो एलसीएम में से भी क्वेश्चन हम कराएंगे, अभी तो इजी क्वेश्चन ही थोड़ा है, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लगातार बने रहेंगे। फ्रेंड्स को आप पहुंचाएं वीडियो को, उनको भी जोड़ें जो नहीं आया है। ठीक है, चलिए आप जो है क्वालिटी बढ़ा लेना, अगर दिखेगा नहीं तो। वैसे क्वेश्चन सही से दिख ही रहा होगा क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन टाइप किया गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ें आप और बताइए कितना आएगा। एक भूखंड है ना, पृथ्वी का एक खंड बना है, भूखंड का परिमाप कितना दिया है 40 मीटर है। सही है। भूखंड की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। जो भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो भूखंड है ना कि लंबाई और चौड़ाई बताना है। यहाँ आयताकार होना चाहिए था, आप लिख लेंगे एक आयताकार भूखंड। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक आयताकार आप ये लिख लेंगे, एक आयताकार भूखंड का परिमाप दिया है ये। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है हमें लग रहा है, आयत क्योंकि ऐसे कैसे लगेगा। तो आयत ये बना दिया हमने आयत। आयत आपको पता है किसे कहता है, आयत के हमने सामने भुजा क्या होती है बराबर होती है। इसको मान लेते हैं एल, तो ये भी क्या हो जाएगा एल। इसको मान लेते हैं बी, तो ये भी क्या हो जाएगा बी। सही है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूखंड की लंबाई है, इसी आयताकार भूखंड की जो लंबाई है एल, ये चौड़ाई से कितना ज़्यादा है 4 मीटर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं चौड़ाई को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर और b के रूप में भी मान के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चौड़ाई कितनी है देखो b, तो यहाँ पे देखो इसे लगा लेते हैं, माना भूखंड की, आप लिख देंगे आयताकार भूखंड, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना है b मीटर। समझना, ये चित्र में हमने दिखाया है। तो लंबाई क्या कह रहा है 4 मीटर ज़्यादा इससे, तो इसलिए लंबाई बराबर कितना हो जाएगा चौड़ाई से 4 ज़्यादा, तो b से 4 मीटर और ज़्यादा हो जाएगा। तो b प्लस कितना हो जाएगा 4 मीटर। क्लियर है, ये b है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, परिमाप दिया है भूखंड का, मतलब आयताकार भूखंड का परिमाप दिया है। आयत का परिमाप क्या होता है बताओ, चारों भुजाओं का जोड़, मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये तो पता है। तो अकॉर्डिंग टू क्या लगा देंगे क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, भूखंड का परिमाप दिया है। ठीक है, भूखंड का क्या दिया है परिमाप। तो बताइए क्या दिया गया है, परिमाप क्या होता है आयताकार है, तो 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एल प्लस बी बराबर कितना दिया है 40 मीटर रख देंगे। तो बताओ एल प्लस बी का मान कितना आएगा, ये 2 इधर गुणे में है, उधर किस में जाएगा बटे में, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 2, 20 दूना 40। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा कितना आ गया, देखो इसके आगे इधर लगा रहे हैं हम, एल प्लस बी का मान कितना आ गया 20 मीटर आया। सही है ना, एल प्लस बी का मान कितना आ गया 20 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है, लंबाई और चौड़ाई बताना है। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, अभी आपने देखा था कि लंबाई जो एल है, एल लंबाई एल ही तो है, एल की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, b प्लस 4 रख सकते हैं ना, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर क्या है ज़्यादा है। तो अगले पेज पर रख देते हैं, मतलब इस एल की जगह पे हमें क्या रखना है b प्लस 4 रखना है। तो अगले पेज पर रख लेते हैं। ठीक है, क्या आया है एल प्लस बी बराबर 20 आया है, और एल की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये बी से कितना ज़्यादा है 4 मीटर ज़्यादा रख दिया, एल की जगह हमने रख दिया ये, और प्लस में बी है पहले से ही बराबर कितना 20, बी और बी कितना 2b,
बराबर कितना हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 20 माइनस कितना 4, तो 2 इंटू बी बराबर क्या आएगा, 20 में से 4 गया 16, तो ये 2 उधर इसको जाएगा कट करेगा, 2 अट्ठे 16, तो कहीं ना कहीं बी का मान कितना आ गया 8 मीटर। और बी क्या है, चौड़ाई है, तो बताओ लंबाई कितनी आएगी लंबाई से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो लंबाई 4 ज़्यादा कर दो आप, तो एल बराबर क्या है b+4, यही तो दिया था क्वेश्चन में कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई तो आ गई है 8 मीटर, तो यहाँ 8 रख देंगे +4 रख देंगे, तो बताओ लंबाई कितना आएगी, 8 4 12 मीटर। यही हमको बताना था लंबाई और चौड़ाई, आप देख सकते हैं हमको यही बताना था ना, देख सकते हो लंबाई और चौड़ाई, ये देखिए तो लंबाई कितनी आ गई आपकी 12 4 16 मीटर, कितना आई है 12 1 16 12 आई है ना। क्लियर है, हो गया होगा सबका, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन बहुत है भैया, चलें आप सॉल्व करें। चलिए इससे पहले एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो पहले, उसके बाद फिर करेंगे रेखीय समीकरण वाले। चलो इसको सॉल्व करें आप। क्या दिया है, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताना है कौन सी है जिसमें 18 24 30 और 42 से अगर हम भाग देना तो हर हाल में कितना बचे शेष, 1 बचने चाहिए। तो बताइए, आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्योंकि यहाँ न्यूनतम लिखा है तो न्यूनतम में क्या निकाला जाएगा बताओ। क्वेश्चन में अगर न्यूनतम लिखा है तो एलसीएम के एचसीएफ, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद कह रहा है कि जो एलसीएम आएगा है ना, इन सब का क्या निकाल लेंगे एलसीएम, समझना। तो जो एलसीएम आएगा वो तो इस नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर इससे हम भाग करें तो 1 बचे शेष। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, इसका एलसीएम निकालो आप, तो जो आएगा वो तो भाग होगा, अगर उसमें आप 1 जोड़ देंगे ना तो हर बार 1 शेष बचेगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या मिले या क्या बोले छोटी से छोटी, तो वहाँ पे क्या निकालेंगे आप, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जब भी कभी वो बोलेगा बड़ी से बड़ी है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहाँ आप निकालेंगे एचसीएफ। क्वेश्चन के तरीके अलग अलग होते हैं, बाकी बहुत इजी है क्वेश्चन ये। चलिए देखिए क्या निकालेंगे हम, इसका हमने कहा आपसे निकालो आप एलसीएम, और सब में से 1 बचना चाहिए तो बाद में 1 जोड़ देंगे हम। तो 18 24 30 और क्या है 42, इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। निकालो, कितने से काटें बड़े बड़े नंबर, कितने से काट दें, 6 से सब कट रहा है, कट तो रहा है, 6 से ही काट लेते हैं, काट तो दो सकते हैं लेकिन हम 6 से काट दें। 6 तेरी 18 छोटा हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 सते 42। अब तब तक काटते हैं, आपको पता है जब तक यहाँ पर क्या ना आ जाए, 1 1 ना आ जाए, यही तो करना है हमें। अब हमें 3 से काटना पड़ेगा, क्लियर है ना। 3 से काटेंगे, फिर कितने से काटेंगे 4 से, फिर कितने से 5 से, फिर 7 से, तभी तो 1 1 सब आएगा। तो कुल मिला के अब हमारे पास यही नंबर का क्या करना है, गुणा करना है। 6 से 3 में गुणा कर लें, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 7 में, तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। मतलब 6 गुणे 3 गुणे क्या करना पड़ेगा 4, और गुणे क्या 5, और गुणे कितना 7। चलो गुणा करके देखते हैं कितना आता है ना। तो गुणा कर लेते हैं, 5 चौक कितना 20, गुणा हम कैसे भी कर सकते हैं, 5 चौक 20 आ गया, 6 तिरिक 18, 18 सत्ते कितना 126, तो 126 गुणे कितना आ गया 5 चौक 20। सिंपल हो गया, गुणा करना है हमको, कैसे भी करते हैं हम। 1 0 तो ऐसे रहेगा, 2 छंग 12 के 2 हासिल है 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, कितना आ गया 2520। ये तो आया होगा सबका 2520। 2520 क्या है, इन सभी संख्याओं का क्या है एलसीएम है ना। तो एलसीएम इन संख्याओं से निकला है, तो कहीं ना कहीं इससे इन संख्याओं से ये जो एलसीएम आया है 2520, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो शेष तो बचेगा ही नहीं, 0 बचेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष 1 बचना चाहिए। तो शेष 1 कब बचेगा, जब आप इसमें 1 जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ कितना आ जाएगा 2521। वो संख्या क्या होगी 2521 होगी, है ना, जिसको जब हम 18 से भाग करेंगे तो भी 1 शेष बचेगा, 24 से भाग करेंगे तो भी शेष 1 बचेगा, 30 से भाग करेंगे तो भी 1 बचेगा, 42 से भाग करेंगे तो भी 1 ही बचेगा। आप चेक करके देख सकते हैं भाग करके। 2521 को भाग करें बार बार सभी संख्याओं से तो हर बार 1 आएगा। समझ में आ गया होगा, है ना। जब भी कभी क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा, कम से कम लिखा हो, तो वहाँ पर आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। संख्याओं का एलसीएम निकालना है। जब
केवल एक ही शेष बच रहा है यहाँ पे, या 5 शेष बचता, अगर कहता कि 5 शेष बचेगा तो एलसीएम निकालने के बाद क्या जोड़ देते, 5 जोड़ देते, तो हर बार 5 शेष बचता। सिंपल है। तो ये सिस्टम है इसका, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना, ये बहुत ईजी भी नहीं है। इस पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। कुछ लोग की होगी भी, क्योंकि बहुत टफ भी नहीं, टफ बिल्कुल भी नहीं है, टफ तो है ही नहीं, ठीक है ना, समझना है बस। तो चलिए एक ही क्वेश्चन लगा लिया, अभी फिर हम आएंगे इसके बाद। चलिए फिर थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप देखें और इसको सॉल्व करके बताइए। ये भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ें यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन। पढ़िए क्या लिखा है। 4 घंटियाँ हैं, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। मतलब पहली 4 सेकंड के अंतराल पर बजती है, दूसरी 6 सेकंड के अंतराल पर, तीसरी 8 सेकंड के और चौथी 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियाँ हैं अलग अलग, और वे सभी के सभी 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ होती हैं, है ना, एक बार। तो ये कह रहा है कि किस समय पर वो दोबारा से पुनः एक साथ बजेंगी। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, या अगर कहे कि 4 व्यक्ति हैं, है ना, किसी वृत्त के चारों ओर दौड़ रहे हैं, एक को समय लगता है 12 मिनट, दूसरे को 50 मिनट, तीसरे को 80 मिनट, चौथे को कुछ और मिनट। तो कहेगा कि इतने बजे वो दौड़ना शुरू किए और बताइए दोबारा से कितने बजे मिलेंगे। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो वहाँ पे आपको क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है, LCM। LCM ही वो नंबर होता है ना, जहाँ पर वो क्या करेगा, जो कि उन सभी संख्याओं से जो दी होंगी उनसे विभाज्य हो जाएगा। तो हमें वही तो करना होता है, फिर बाद में कन्वर्टिंग भी करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि समय सेकंड में दिया है, जबकि उत्तर में है ना घंटे, मिनट और सेकंड सब है। तो देखते हैं, पहले हम इसका निकालेंगे इन संख्याओं का क्या, LCM। निकालो कितना आएगा, 4, 6, 8 और 14 का LCM निकालो। 4, 6, 8, 14 LCM निकालो। कौन सी विधि लगा रहे हैं हम, भाग विधि है ये LCM निकालने की, है ना। तो बताइए कितने से काट दें, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 सते 14 और काटें आप। 2 से कटेगा, अभी कटेगा, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा। अब तो हमें लगता है नहीं कटेगा, अब गुणा ही करना पड़ेगा। तो कर लेंगे गुणा, क्योंकि काटेंगे तब तक जब तक पता है आपको, जब तक यहाँ पर 1 1 1 1 ना आ जाए। तो अब 3 से काटना पड़ेगा, तो फिर 2 से काटना पड़ेगा, फिर 7 से, तभी तो आएगा ना 1 1। तो हम गुणा ही कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 गुणे 7 कर लेते हैं। सही है, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, दूना 24 गुणे 7। तो इधर कर लेते हैं हम 24 गुणे 7, बताओ कितना आएगा। 7 चौक 28 के 8, हासिल आए 2, 7 दूनी 14 और 2 16, कितना आ गया 168। कितना आएगा इसका LCM 168। क्या आएगा बताओ, मिनट की सेकेंड, सेकेंड, क्योंकि सब सेकेंड में दिया है। तो हमारे पास कितना सेकेंड आया है, 168 सेकेंड आया है। अब 168 सेकेंड बाद जो है ये दोबारा से एक साथ बजेंगी। तो अब 168 सेकेंड को हटा दें यहाँ से, 168 आया है, इधर लगा लेते हैं, ठीक है, इसी में हो जाएगा आराम से। तो 12 बजे तो ये बजी हैं दोबारा, मतलब 12 बजे एक बार बजी थी, तो 168 सेकेंड बाद बजेंगी दोबारा से। तो अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड को। तो 168 को आप सेकेंड में कन्वर्ट करें, कितने से भाग करना पड़ेगा, 60 से भाग करेंगे आप, तभी तो जाएगा ये। तो बताइए कितना आएगा, काटें, 4 से कट रहा है क्या, 15 चौके 60, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, अभी 3 से भी कट रहा है, देखो 3 पचे 15, 3 से काटो 14 तियाँ 42, अब नहीं कटेगा, कितना आ गया 14/5 आ गया। अब इसको भाग करेंगे आप, कितनी बार जाएगा बताओ, 5 दूनी 10, 4 14/5, ये तो मिनट में चला गया, अभी ये भी मिनट में है, लेकिन अब तो ये पूर्ण अंक में बन नहीं रहा। तो इसको भी कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में ले जाने के लिए 60 से गुणा, है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड 60, तो ये मिनट में है तो 60 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा बताओ, 12 पंचे 60, तो 12 चौक 48, तो 2, तो ये तो मिनट में निकल गया, और 12 चौक 48 सेकंड आ गया, क्योंकि 60 से कम है तो सेकंड में ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा ये, 2 मिनट 48 सेकंड, सही है ना। 2 मिनट 48 सेकंड बाद ये चारों घंटियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। तो बताओ कितने बजे बजी थी, 12 बजे। तो 12:02 मिनट 48 सेकंड बाद ये चारों घंटियाँ एक साथ पुनः से बजेंगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, पहला। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। 12:02 मिनट 48 सेकंड के बाद ये घंटियाँ चारों एक साथ पुनः बजेंगी। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपसे कि धावक है, इतने इतने मिनट के अंतराल पर दौड़ते हैं,
तो इतने बजे ये दौड़े हैं तो कितने बजे दोबारा से मिलेंगे, मतलब इतने बजे एक बार मिले थे तो दोबारा ये कितने बजे मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, LCM। बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आगे होगा आपको। तो आप धैर्य बनाए रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग है ना जितना पढ़े हैं पूरी मैथ का रिवीजन हो जाएगा इसी में। और बहुत छोटा सिलेबस है मैथ का, सेकेंड सेमेस्टर में 12 चैप्टर हैं जिसमें से 8 हम पढ़ चुके हैं, 4 केवल बचे हैं, है ना। जिसमें थोड़ा सा पढ़ना है त्रिभुज की सर्वांग क्षमता क्या होती है, थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाकी लगभग कंप्लीट है और कुछ है नहीं उसमें, तो आराम से ख़त्म हो जाएगा, 1-2 क्लास के अंदर ही ख़त्म कर लेंगे पूरी मैथ, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, इसको हटा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। चलो अब ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत है, आप क्वालिटी को बढ़ा लेना अगर दिख नहीं होगा, वैसे दिख रहा होगा क्योंकि ये टाइपिंग किया गया क्वेश्चन है, दिख रहा होगा क्लियर ही। तो चलो फिर आ गया आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण के सवाल, चलिए सॉल्व करेंगे आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ें आप। एक संख्या में 10 जोड़ने पर वह 26 के बराबर हो जाती है, संख्या बताएं। बड़ा सिंपल सवाल है, तो बहुत हलवा सवाल है, बताओ कितना आएगा जल्दी फास्ट। एक संख्या है उसमें 10 जोड़ने पर 26 आती है, तो कह रहा संख्या बताओ। इसको यहीं पे लगा लेते हैं, बहुत सिंपल है, मान लेंगे। आप तो लिख देंगे माना हुआ संख्या क्या है, x है, तो ये हम लगा रहे हैं। पहले का सोल्यूशन है, पहले का यहाँ पे इसमें 4 क्वेश्चन है जिसमें पहला रहे, तो मैंने मान लिया वह संख्या x है, तो इसमें कह रहा है 10 जोड़ो, तो कितने के बराबर आ रही, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 26 के बराबर, तो 26 के बराबर आ गई। तो बताओ वो संख्या क्या होगी, x का मान 26, ये प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या -10, तो x का मान कितना आएगा, 26 में 10 गया कितना 16, तो संख्या क्या रही होगी 16। 16 ऐसी संख्या है जिसमें 10 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। कितना ईजी सवाल है ना। लेकिन ऐसे नहीं, आप वहाँ लिखेंगे कि माना वह संख्या x है, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 10 बराबर कितना 26, फिर पक्षांतर कर लेंगे आचर पद का, तो x का मान कितना आ जाएगा 26 - 10, तो 26 में 10 के कितना 16, तो संख्या कितना है 16। आंसर चेक करने के लिए क्वेश्चन के अनुसार पे रख दो आप। कह रहा था ना कि x + 10 में जब जोड़ें 26 आए, तो x का मान कितना आया 16, + 10 जोड़ो कितना आएगा 16 + 10 26 आ रहा है, तो हमारा आंसर भी सही है। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाएं, इरेज कर लेते हैं इसको। समझ में आ गया होगा, बहुत ही हलवा सवाल था, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा, और सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना। सबसे पहले सॉल्व करेंगे आप, चलें सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाएं आप जल्दी से। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 5 का भाग देकर, कोई संख्या है उसमें आप 5 का भाग देकर फिर 6 जोड़ दें तो वह 15 के बराबर हो जाती है, संख्या बताएं। तो क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी वही काम, दूसरा है अब की बार, ये दूसरा लगा रहे हैं हम। तो मान लेंगे कि माना वह संख्या क्या है x, आप ये लाइन लिख लेंगे, ठीक है। माना वह संख्या क्या है x है, तो अकॉर्डिंग टू क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस जो संख्या आप माने ना उसमें 5 का भाग दें, तो x माने हैं, इसमें 5 से क्या करो भाग दो, फिर कह रहा है कि 6 जोड़ दें आप, तो 6 जोड़ दिया, तो वह किसके बराबर हो जाती है 15 के। क्लियर है ना, देखो कितना ईजी है गणित, बहुत ईजी है ये। कह रहा है कि कोई संख्या है उसमें 5 से भाग करो आप, तो देखो x माना वो x में 5 से भाग किया, बट्टे में लगा दिया, और कह रहा है 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दिया, कह रहा है 15 के बराबर आती है, तो 15 लिख दिया। तो कहीं ना कहीं x का मान बताना है आपको, बताओ कितना हो जाएगा, x/5 बराबर ये 6 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 6। तो बताओ इधर लगा लेते हैं हम, इधर लगा लेते हैं इधर, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया इधर, x/5 कितना है 5 बराबर 15 में से 6 गया कितना आएगा 9, तो हमें x का मान बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x से कम कितना हो जाएगा, x बराबर 9 बचे कितना 45, तो वो संख्या क्या आएगी 45 ही तो आएगी, वो संख्या क्या होगी 45। आप चेक कर सकते हैं, आंसर चेक करना है, कराएं चेक, चलिए करा देते हैं, चेक कर लेते हैं। 45 आया है हमारा दूसरे का उत्तर, इस वाले में दूसरे का उत्तर कितना आया 45, चेक करते हैं। कह रहा है कि संख्या 45 आई, इसमें 5 से भाग करो और 6 जोड़ो तो 15 आना चाहिए, देख लेते हैं। 5 9 45 और 9 + 6 कितना 15, 9 बचा ना, 9 में 6 जोड़ना है तो 9 6 15 तो आ रहा है, तो हमारा आंसर भी सही है। तो आंसर कितना हो जाएगा वो 45, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, इजी तो है, लेकिन कभी कभी इसमें भी बहुत लोग गलती कर देते हैं मानने में। मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू मी, है ना। कि इसको जब आप
अपने, क्योंकि रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे ना तो बड़ा इजी लगेगी मैथ, बहुत इजी है। और नहीं तो बहुत टफ भी लगती है ना। कुछ लोग को मैथ में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जबकि मैथ से इजी कुछ है ही नहीं। जैसे इसमें कहे वैसे वैसे आप करो, एकदम सिस्टम से हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं हम। तीसरा क्या लिखा है, एक संख्या के दुगने में से 9 घटाने पर 67 आता है, संख्या ज्ञात करो। कितना आसान सवाल है, देख सकते हो ना। तो मान लेंगे, गणित में मान लिया जाता है। माना वो अज्ञात मान या वो अज्ञात संख्या क्या है, x है। तो आप इसको लिख देंगे कि माना वह संख्या क्या है, x है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके दुगने में से, तो अब हम लगाएंगे डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। लिखने वाला आपको मैंने बोल दिया, आप लिख सकते हैं कि माना वह संख्या क्या है, x है। तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो आप हिंदी में। तो बताइए, x हमने माना है तो कह रहा है उसके दुगने में से, तो x का दुगना कितना होगा, 2x। इसमें से कह रहा है 9 घटा दो बेटा, तो 9 घटा दिया हम, कितना आएगा, 67 आएगा बोल रहा है। तो हमने कर दिया ठीक है आएगा। तो फिर यहाँ पर x का मान निकालो, 2x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 67। ये माइनस का 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 है, तो क्लियर ही है, आपको पता ही है। तो बताओ कितना आ गया, 2x बराबर 67 में 9 जोड़ें, 9 7 16 कि 6 हासिल 1 और 6 1 कितना 7, 76 आएगा। सही है ना। अब ये 2 कहाँ जाएगा, उधर बटे में जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 76 बटे में कितना 2, काटो 2 3 6 1 7 2 8 16। सही है, 2 3 6 1 7 2 8 38 आ गया। तो उस संख्या का मान इधर लिख देते हैं, x बराबर कितना आएगा 38। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 38, ये होगा आपका आंसर। सही है ना। पहले हमने ये लगाया है, इसके बाद ओ भाई साहब मान जा यार, है ना। पहले हमने ये लगाया था, उसके बाद इधर गए हैं इधर ये, और लास्ट में इधर आ गए हैं, इधर लास्ट में है ये मान लिखा है। तो 38 आएगा। क्लियर। चेक करें आंसर, चेक कर लेते हैं। आइए आंसर चेक करते हैं। ठीक है, तीसरे का आंसर 38 आया है हमारे अनुसार, आपके भी अनुसार यही आ रहा है। चेक भी कर लेते हैं। कह रहा है कि एक संख्या का दुगना करो और उसमें से 9 घटा दो। तो 38 है वो संख्या, तो इसका क्या करो 2 गुना करो, और इसमें से क्या घटा दो 9। सॉल्व करो, 38 दूना कितना आएगा, 8 दूनी 16 76, और माइनस 9 घटा दो। 76 में से 9 घटाओ कितना आएगा, देख सकते हो। 16 में से 9 गया 7, 67 आ रहा है। तो हो गया हमारा आंसर। तो वो संख्या कौन सी, 38। ठीक है, जब हम 38 के दुगने में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। क्लियर है। कितना ईजी सवाल था ना ये, बहुत ईजी था। हटाएं इसको, चलिए हटा देते हैं। और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभी और है, एलसीएम एचसीएफ की भी कराएंगे आपको। ठीक है ना, अभी आप बने रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर देखो क्या दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 50 है। 2 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 50। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। कितना इजी सवाल है। यहीं पे पढ़ो ध्यान से कि जो एक संख्या मतलब पहली संख्या वो दूसरी संख्या की कितनी है, 2/3 गुनी। और ये सवाल मस्त सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। तो देखिए ऊपर हम मान लेते हैं यहाँ पे, फिर नीचे लगा लेते हैं। ठीक है ना, आप एडजस्ट कर लेना। ये तो पेज लें, पेज ही ले लें क्या, ले लेते हैं यार। एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है, पेज ले लेते हैं नया। कह रहा है कि एक संख्या है ना, पहली संख्या मान लेते हैं ए है। तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या मतलब बी की कितने गुनी बोल रहा है, 2/3 गुनी बोल रहा है। तो गुनी का मतलब गुणे होता है। तो बताओ यहाँ से आप सॉल्व कर लो। आप ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना है हमारे पास पता है। ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2b/3। अब ज़रा क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 50 है। तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं, दोनों का योग 50 है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का जोड़, मतलब a + b बराबर कितना बोल रहा है, 50 है। तो हमने कर दिया। a की जगह बताओ क्या रख सकते हैं, देखो ये हमको मिला a, रख दो। a की जगह हम रख सकते हैं 2b/में कितना 3, ये वाला मान, ये वाला, ये यही तो है। और प्लस में b की जगह b ही रहेगा, बराबर कितना है 50। b के बड़े में कुछ नहीं, क्या मान लो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर तो कितना आएगा बताओ, 2b 1 = 2b प्लस 3 से b में गुणा करो 3 भी आएगा ऊपर, और नीचे 3 1 = 3 आएगा, और बराबर कितना है 50। इसके बड़े में कुछ नहीं, क्या मान लो 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका आप जोड़ लें इसको, 3b में 2b जोड़े कितना आएगा, 3 2 5b, और बटे कितना है 3, बराबर कितना है इधर 50 बटे में 1 मान लो आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो बताओ 5b से 1 में गुणा करेंगे 5b आएगा, बराबर 50 से 3 में गुणा करो, 50 × 15 मतलब 5 × 15 150 आएगा। तो b का मान कितना आएगा बताओ, 150, और ये 5 कहाँ चला आएगा बटे में, 5 × 15 30 आएगा। तो b का मान कितना आ गया बताओ, 30। तो b क्या थी, दूसरी संख्या थी। तो दूसरी संख्या कितना आ गई 30। तो ये बताओ पहली संख्या कितनी आएगी, पहली संख्या
कलर बदल लेते हैं, यहीं पे लग जाएगा ना, ये यहीं तो है पहली संख्या ए। तो ए का मान कितना आएगा बताओ। बी की जगह कितना रख देंगे यहाँ पे, बी की जगह कितना रखेंगे 30 जो आया है, और गुड़े 2 बटे कितना है 3 है, तो 3 दाम 30, 10 दूना 20, तो ए का मान कितना आ गया 20 आ गया। ए का मान कितना आ गया 20। तो क्वेश्चन में देख लो एक है ना, दोनों का जोड़ कितना कह रहा है 50 से बोल रहा है, देख सकते हो ये। तो ए का मान कितना आ गया 20 और बी का मान कितना आ गया 30। और चेक कराएं, कह रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी की 2/3 है, तो देख लो क्या है ये 2/3। पहली संख्या जो 20 है ये दूसरी की 2/3 है, दूसरी क्या है, दूसरी यही वाली तो है, तो इसका 2/3 निकालो, 20 आना चाहिए 2/3। तो 3 दाम 30, 10 दूना 20, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हमारा आंसर भी क्या है सही है, ए का मान 20 आएगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या कितनी आएगी 30, और जो 20 है वो 30 का 2/3 है। क्लियर हो गया होगा। अभी आप बने रहेंगे, अभी क्वेश्चन और करते हैं ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन पूरा हो जाएगा। अभी भी जो लोग नहीं जुड़े ना उनको आप जोड़ लेंगे एक बार, थोड़ी देर के लिए क्लास और चलेगी लगभग 10 मिनट तक की, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को लाते हैं अगला, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ वाले में से देख लेते हैं, देखिए जो बचा है ये देखो, और ये क्वेश्चन पे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे है ना। और चैनल तो अपना सब्सक्राइब करवाएं, लाइक भी करके जाना। और लास्ट में आप लोग वीडियो यार देखते हैं, उसके बाद जो कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कल की क्लास में आपने कमेंट भी नहीं किया था यार, क्लास कैसी थी है ना। एक तो हमारी तबीयत भी सही नहीं थी, और आप लोग बाद में हमने देखा तो आपने कोई कमेंट भी नहीं किया है ना, क्लास कैसी थी है ना। अगर सही रह रही हो तो भी बता दिया करें, अगर सही ना हो तो भी आप बता दिया करें, कम से कम बताया करें, हम उसको सुधारें यार, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 52, 78 और 117 से भाग देने पर, ये देखिए ये संख्या दी गई, इससे भाग देना है तो क्या बचे, ये शेष बचे। तो एकदम छोटी से छोटी संख्या बतानी है। अब यहाँ छोटी संख्या बतानी है, कहने का मतलब निकालना हमें एलसीएम ही है, लेकिन ये एलसीएम का एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्याओं को घटाएंगे जो शेष बच रहा है। जैसे कि 52 को भाग करने पर 33 बचे, तो 33 को घटा लो, ठीक। ऐसे कह रहा है कि 78 से भाग करने पर कितना बचे 59। पहले आप इसको घटा के चेक करो क्या यहाँ पे अंतर बराबर है, अभी चेक करते हैं। 117 में से 98 घटाओ आप, दो कितना आएगा, 12 में से 3 गया इसमें 9, मतलब 19 आएगा। यहाँ पर भी 8 में से 9, 18 में से 9 गया 9, 19 आ रहा है। यहाँ पर भी देखो 17 में से 8 गया 9, 9 19। तो देख सकते हो कहीं ना कहीं इसमें जो अंतर आ रहा है घटाने के बाद सब में क्या है, सेम है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको आप नोट कर लेना क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस जरूर करना इसके ऐसे क्वेश्चन पे। नए जो क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ के एग्जाम में बन सकता है कभी न कभी, हो सकता है 2 नंबर दिया हो तो यहाँ पर भी दो संख्या ही दी रहेगी, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, अब आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम इसका, ठीक है ना। इसका एलसीएम निकालो आप इन संख्याओं का, और उसमें से जो ये शेष आ रहा है ना 19, इसको क्या करना, घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कराएं, इसको इरेज कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए फटाफट चलिए लगाते हैं। हम क्या करेंगे, 52 और कितना है 78 और कितना है 117, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो निकाल लेते हैं। देखिए 13 से कट रहा है सब, देखो 13 चौके 52, 13 छंग 78, 13 नवी 117, 13 से कट रहा है ये। तो 13 चौके 52, 13 छंग 78, 13 नवी 117, और कटेगा अभी 2 से पहले भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। 2 दूनी 4, 2 3 6 और 9। अब कितने से कटेगा, 2 से काट ही देते हैं। 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अब बताओ ये कितने से कटेगा, 3 से। तो 1 3 3 9, अभी एक बार और 3 से जाएगा ना ये, तो एक 3 और आएगा, तो 1 1 सब नीचे हो जाएगा। आप इनका क्या कर लें आपस में गुणा, यही तो करते हैं, वही तो होता है एलसीएम। तो गुणा करें, 13 दूना 26, 26 दूना 52, देखो 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 गुणे 3 करें, बताएं कितना आएगा जल्दी से। 52 गुणे 3, 52 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा, 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 3 दूनी 6, 156, कितना आएगा 156। और गुणे अभी 3 और बचा है, ये वाला लास्ट वाला गुणे 3 ये, तो 156 में गुणे क्या कर देंगे 3, तो 156 3 छंग 18 के 8, हासिला 1, 3 5 15 और 1 16, और 3 एकम 3 और 1 4, 400 कितना आएगा 68, कितना आएगा 468। मतलब इनका एलसीएम कितना आया 468। लेकिन मैंने अभी दिखा था कि अंतर सब में सेम आया था कितना 19, तो इसमें से आपको 19 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। 18 में से 9 गया 9,
इतना कितना बचा, 5, 5 5 1 गया 4, और ये कितना 4, तो कितना आएगा 449। 449 जो संख्या आई है ये ऐसी संख्या है ना, इसको जब आप 52 से भाग करेंगे तो भाग करके देख लेना 33 बचेगा लास्ट में शेष। और जब आप 78 से भाग करेंगे 78 से तो कितना बचेगा 59 बचेगा। और जब 117 से भाग करेंगे ना तो कितना बचेगा 98। आप भाग करके चेक कर लेना और इसको नोट करके क्वेश्चन को लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है ये। देख रहे हैं ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस में ला लेना, नहीं तो बताएंगे तो और भी हम आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैसे भी अभी बहुत समय है आपके लिए, क्वेश्चन हम इतना करा देंगे ना कुछ बचेगा ही नहीं। हर टाइप के 10 10 20 20 50 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत इतना समय है ना। तो चलिए ये भी हो गया, और क्वेश्चन ले देखें अगर हो हमारे पास तो अभी और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए लगभग शायद कंप्लीट है। एक क्वेश्चन है ये वाला, हाँ एक क्वेश्चन ये है भैया, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो कैसे कह रहा है कि किसी व्यापारी को, कोई व्यापारी है, ये मीटर है, यहाँ पे मीटर लिख लेना, 35 मीटर 42 मीटर 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं। तो देख रहे हो ये अलग से ही क्वेश्चन है टाइप का। तो इसमें क्या करेंगे आप क्या निकालेंगे, इसमें निकलेगा बड़े से बड़ा बोल रहा है ना, तो हाईएस्ट कॉमन मतलब HCF निकालना पड़ेगा आपको। अब देखिए क्या करेंगे, हम HCF निकालते हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या है कितने तख्ते मिल सकते हैं ना, तो जो HCF निकालने के बाद जो संख्या जितनी बार जाएंगी ना उन्हीं का जोड़ ही होगा। कैसे, जैसे कि एक की लंबाई कितनी है मान लेते हैं 35 मीटर, ये वाला तख्ता है, तख्ते की लंबाई है ना, लकड़ी के 3 तख्ते हैं, एक ये हो गया 35 मीटर, एक दूसरा ये हो गया, ये कितना है 42 मीटर, और एक थोड़ा सा और बड़ा है कितना है 63 मीटर जिसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसका आप HCF निकालो, कितना आएगा HCF निकालो। देखो 35 को आप तोड़ें तो 7 5 में टूटेगा, 42 को तोड़ें तो 7 6 में टूटेगा, और 63 को तोड़ें आप 63 को तो 7 और 9 में टूटेगा। तो कहीं ना कहीं HCF देखो, HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सब में देखो कॉमन क्या है, इन तीनों में 7 कॉमन है, तो ये तो क्या हो गया HCF हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि बड़े से बड़े बराबर माप के कितने तख्ते बनेंगे। तो HCF निकालने के बाद जो संख्याएँ बची है ना, इनका जोड़ जो होता है वही आंसर होगा। इनका जोड़ निकालेंगे तो तख्तों की संख्या आ जाएगी। तो 5 तख्ता इधर मिला, 6 तख्ता इधर मिला, 5 और 6 11, 11 और 9 20, कितने तख्ते बनेंगे 20। कितने तख्ते बनेंगे 20। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बन सकता है, तो आप लगाना, कोई दिक्कत होगी तो आप बताना कमेंट करके। ठीक है, चलिए तो बस करते हैं, यहीं तक रखते हैं सेशन को। कमेंट ज़रूर करके जाना कैसी क्लास थी, बताना ज़रूर, ठीक है ना। और बीच बीच में आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे, मिक्सअप क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट भी होने वाली है। ठीक है, मैथ बहुत जल्दी हो जाएगी, थोड़ा सा दिक्कत चल रही मैंने बताया है घर पे, बट फिर भी क्लास बीच बीच में आती रहेगी यार, है ना। किसी दिन ना आए तो आप ये ना समझे कि आप जो है पढ़ाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम नहीं मिलेगा तो हो सकता है ना रिकॉर्ड हो क्लास, बाकी आपके लिए क्लास लगभग मिलती रहेगी, चाहे एक ही वीडियो मिले पर डे, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास को करते हैं ऑफ, मिलते हैं सभी से बहुत ही जल्द। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।